हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बेहतरीन होंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 6 हिंदी का चैप्टर नंबर 16 है आप लोग का स्वार्थी दानव। प्यारे बच्चों, स्वार्थी दानव का आज हम लोग सारा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। प्यारे बच्चों, यदि आप लोग को चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर आप लोग का जो 13 है, 14 है और 15 है, वो सारा क्वेश्चन आंसर मैंने कंप्लीट करवा रखा है, ठीक है। यहाँ से आप लोग का प्रश्न अभ्यास शुरू हो रहा है और देखिएगा क्वेश्चन आपका पार्ट से लिया गया है, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन समझिए। कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के 4 विकल्प दिए गए हैं, उचित विकल्प के सामने आपको निशान लगाना है, ठीक है। कह रहा है फर्स्ट, दानव के बाग में शतालू के कितने पेड़ थे। पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि इस कहानी को आप लोग 1 से 2 बार पढ़िएगा ना तो पूरा आपको याद ही हो जाएगा, क्योंकि कहानी अब बड़ा इंटरेस्टिंग, ठीक है। इसमें यह पता चलता है कि बच्चे कितने सुंदर फूल होते हैं, वो बात पता चलता है कि बच्चे नहीं रहने पर क्या हालत हो जाता है। जैसे हम लोग का स्कूल है ना, प्राइवेट स्कूल हम लोग चलाते हैं, तो देखिएगा जब मेरा स्कूल बंद रहता है ना तो हम लोग को भी मन नहीं लगता है, पूरा स्कूल जो है शांत पड़ जाता है। और डेली बच्चा आएगा ना तो देखिएगा कितना अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो बच्चा जी, यहाँ से आप लोग का क्वेश्चन आंसर हम लोग देखते हैं। देखिएगा आप लोग प्यारे बच्चों, चैप्टर नंबर 16 का क्वेश्चन आंसर मैंने यहाँ पर इस तरह से सजाया हुआ है। बोल रहा था दानव के बाग में शतालू के पेड़ तो 12 थे। कितने थे बाबू? 12 थे। ओके, आगे आइए बाबू। कह रहा है दानव अपने मित्र के पास कितने वर्षों तक रुका था। तो 7 वर्षों तक। कितने वर्षों तक बाबू? 7 वर्षों तक। ओके, इस कहानी के लेखक कौन है भाई? लेखक कौन है, कौन लिखे हैं? बोलेंगे ऑक्सफोर्ड वाइल्ड। ऑक्सफोर्ड वाइल्ड। ओके, क्लियर हुआ आप लोग का। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है आप लोग का, क्या कह रहा है सर? स्वार्थी दानव ने बाग के चारों ओर ऊंची दीवार खड़ी क्यों कर दी। लिखेंगे उत्तर में, दानव को बाग में बच्चों को जो खेलने आते थे ना उनको पसंद नहीं था। जो बच्चे लोग उनके बाग में खेलने आते थे ये बात उनको अच्छा नहीं लगता था, ठीक है ना। इसलिए स्वार्थी दानव ने चारों ओर ऊंची दीवार क्या किए? खड़ी कर दिए। ओके, आगे आइए बाबू। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है बाग के चारों ओर ऊंची दीवार खड़ी करने पर क्या परिणाम हुआ। लिखेंगे उत्तर में आप लोग, शरद ऋतु में हर बाग में सुनहले फल लगे थे पर दानव के बाग में कोई भी फल नहीं लगा। बच्चों को आना भी बंद हो गया था, चिड़िया का मधुर संगीत भी उसे सुनाई नहीं देता। बाग चारों ओर दीवार खड़ी करने का यह परिणाम दानव को हुआ। मतलब ना उसका बाग उदास पड़ गया, ठीक है। चिड़िया पक्षी भी आना बंद कर दी, ठीक है ना। फलना बंद कर दिया, ठीक है ना, क्योंकि बच्चे सबसे सुंदर फूल होते हैं। बच्चे आते हैं ना कितना मन लगता है। अगर बच्चा को देखिएगा ना, बच्चा को लोग इतना बच्चा मीठी मीठी बोली बोलता है कि उसके बोली में आपका कब टाइम बीत गया ये भी नहीं पता चलता है, ठीक है। चलिए, कहता स्वार्थी दानव ने बाग में कौन सा अद्भुत दृश्य देखा। लिखेंगे बाग के सबसे अंतिम कोने में एक पेड़ सुंदर उजली कलियों से लदा हुआ था। उसकी डालियां सुनहली थी और उनसे चांदी की तरह उजले फल लटक रहे थे। उसके नीचे वही छोटा बच्चा खड़ा था जिसे वह बहुत प्यार करता था। यह स्वार्थी दानव ने बाग में अद्भुत दृश्य देखा कि भैया जिस पेड़ के नीचे बच्चा खड़ा है ये पेड़ में फल भी फल रहा है, फूल भी खिल रहे हैं और देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन तब स्वार्थी दानव को ये बात जब दिखा ना तब उसको आश्चर्य हुआ, ठीक है। कहता है छोटा लड़का घायल कैसे हो गया था। लिखेंगे छोटे लड़के के हथेलियों, है ना, हथेलियों, यहाँ पर हथेलियों होगा, ठीक है, हथेलियों, ठीक है। यहाँ पर देखिए मिस्टेक हो जाता है लिखने में, जो टाइपिस्ट है ना वो थोड़ा बहुत मिस्टेक कर देते हैं। और पैरों पर 2-2 कांटों के निशान थे। 2-2 क्या था? कांटा। दानव ने पूछा तुम्हें घायल किसने किया। तब वह बच्चे जवाब दिया ये तुम्हारे प्रेम के घाव हैं। ओके, ठीक है बच्चों। चलिए आप लोग को मैंने क्या किया आप लोग समझिएगा, यहाँ तक क्लियर करवा दिया, ठीक है। अच्छा एक बात मैं आपको बताऊंगा, जैसे आप लोग का यहाँ पर फर्स्ट में था ना दानव के बाग में शतालू के कितने पेड़ थे, हम 12 बताए थे ना। अब देखिए बाबू, जो बच्चे लाइन बाय लाइन पढ़े होंगे उनको देखिए हम बताते हैं कैसे आंसर मिलता है। देखिए
वहाँ 12 शतालू के पेड़ थे, ठीक है ना। इस लाइन को बड़े ध्यान से पढ़िए, देखिए मिला कि नहीं मिला, मिल गया ना। तो इसी प्रकार हम आपको बोलते हैं, लाइन बाय लाइन बुक को पढ़िएगा ना, उसके बाद आपको हम बताते हैं, कोई भी क्वेश्चन का उत्तर हम भी समझाएंगे ना, तुरंत समझ में आएगा। आप तेज बनना चाहते हैं ना, तो सबसे बेस्ट तरीका आपका क्या रहेगा पता है? तेज बनने का बेस्ट तरीका है आप किताब को लाइन बाय लाइन पढ़िए। कोई भी बताएंगे है ना, उससे बेहतर है कि आप लाइन बाय लाइन पढ़िए, और तब हमारा हम लोग का वीडियो का थोड़ा हिंट लीजिए, उसके बाद आंसर भी खुद से लिखिए। ओके बच्चों, तब जो आपकी तैयारी होती है ना, वो जीत की होती है। देखिए पार्ट से आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग का ये 5वां क्वेश्चन है, कह रहा है लेकिन बच्चे सबसे सुंदर फूल हैं, स्वार्थी दानव ने ऐसा क्यों सोचा? लिखेंगे उत्तर में आप लोग। बच्चों, जब स्वार्थी दानव ने बगीचे में बच्चों को आना बंद कर दिया था, तभी आया बसंत भी वापस चला गया। उसको यह एहसास हो गया, तभी स्वार्थी दानव को लगा बच्चे सबसे सुंदर फूल है, क्योंकि उसके बाग में अगर बच्चे नहीं आते थे ना, तो बाग में फूल खिलना, फल खिलना, सब कुछ, फल भी नहीं आ रहा था, सब कुछ बंद हो गया था। देखिए दूसरा क्वेश्चन कहता है, स्वार्थी दानव को कम महसूस हुआ कि वह बहुत बड़ी गलती की है। लिखेंगे उत्तर में, दानव ने सारे बगीचे में चारों ओर से दीवारें खड़ी कर दी थी, पर दीवारें खड़े करने के कारण बसंत ऋतु भी आकर वापस चला गया। बच्चे में है ना, बच्चे भी बगीचे में आने बंद हो गए, चिड़िया का मधुर संगीत भी बंद हो गया। तभी स्वार्थी दानव को बहुत बड़ी गलती का एहसास हुआ, महसूस हुआ कि इसने बहुत बड़ी गलती की है। ओके, समझे आप लोग? समझे तो एक बार यस सर लिखिए, ठीक है। आइए, कह रहा है अनाधिकार प्रवेश करने वालों को सजा मिलेगी। ऐसा वाक्य और कहाँ कहाँ लिखा जाता है? लिखेंगे यह वाक्य कहीं भी नजर आता। देखिए हम आपको बताते हैं, देखिए ये तो हटाइए, अनाधिकार प्रवेश करने वाले को सजा मिलेगी, बात बहुत जगह मिलता है हम लोग को, ठीक है। जैसे आप लोग जाइएगा ना, यहाँ पर देखिए, ऐसे तो बहुत जगह तो ये बात नहीं भी मिलता है, लेकिन बहुत प्राइवेट संस्था जो होता है ना, वो उसमें मिल जाता है, ठीक है ना। मतलब जैसे मानिए कोई विद्यालय है प्राइवेट, ठीक है, और इसमें हम लोग चाहेंगे कि हम शराब को पीकर अंदर जाएंगे, तो ऐसा आपका अधिकार है नहीं, है ना। तो इसलिए ये सब बात, लेकिन ज़्यादातर ये सब बात नज़र नहीं आता है, ठीक है। चलिए, क्योंकि हम लोग कहाँ नहीं जाएंगे, वो हॉस्पिटल है वहाँ पर नहीं जाएगा, स्कूल है तो भाई नाम लिखाने नहीं जाएगा बच्चा का, जाएगा बच्चा का फीस जमा करना जाएगा कि नहीं जाएगा ना। तो इसलिए अनाधिकार प्रवेश करने वाले को सजा मिलेगी, ये बात तो कहीं नहीं नजर आता, लेकिन वो लिख दिया था, ठीक है। चलिए अब देखिए, भारतवर्ष में कौन कौन सी ऋतु है, ठीक है ना। अच्छा, आपको सबसे अच्छी लगी ऋतु कौन सी लगती है? आपको सबसे अच्छा ऋतु कौन सा लगता है? तर्क सहित बताना। लिखेंगे मुझे बसंत ऋतु सबसे अच्छी लगती है। भारतवर्ष में है ना, कितने ऋतु हैं? शिशिर है, बसंत है, ग्रीष्म, शरद है और हेमंत ऋतु है। ये बसंत ऋतु आते ही चिड़िया गाने लगती है, पेड़ पर हरियाली छा जाती है, हर जगह फूल गिरते हैं, कोयल की आवाज़ क्या होती है? आती है, मोर नाचने लगते हैं और हमारे किसान भी झूम उठते हैं। समझे? यस सर, समझ गए। आगे आइए, शीत ऋतु एवं बसंत ऋतु में प्रकृति के दृश्य को अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। लिखेंगे शीत ऋतु में ठंडी हवा होती है, पेड़ पौधे पर बर्फ दिखाई पड़ती है, पेड़ के पत्ते नीचे गिर दिखाई देते हैं। बसंत ऋतु में हरियाली छा जाती है, पेड़ों पर फूल खिलते हैं, नए पत्ते पेड़ों पर खिलते हैं, चिड़ियाँ गीत गाती है। समझे? यस सर, समझ गए। आगे बढ़िए, अन उपसर्ग लगाकर 5 शब्द लिखिए। अनसुनी, अनाधिकार, अनजान, अनावश्यक, अजीत। ओके, क्लियर। चलिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। दोपहर से पहले का समय पूर्वाह्न, दोपहर के बाद का समय अपराह्न। अपना मतलब निकालने वाला क्या होगा? स्वार्थी। दूसरों पर दया करने वाला दयालु, दूसरों पर उपकार करने वाला परोपकारी। पाठ में आए विशेषण शब्द को चुनिए। ऊंचा, हरी, स्वार्थी, सुंदर। ओके, अब कहता है निम्नलिखित वाक्य को रूप बदल कर लिखना। जैसे फूल खिलने वाले हैं, फूल खिलेंगे, है ना। उसके बाद छोटी चिड़िया गाने वाली है, छोटी चिड़िया गाएगी। ओके, दानव उसे तलवार से टूक करने वाला है, कर देगा, ठीक है। इसको इस प्रकार से रूप बदलिएगा। अपराह्न में स्कूल बंद होने वाला है, होगा, ठीक है। अपराह्न में स्कूल बंद हो जाएगा। ओके, चलिए, समझे आप लोग? समझे? चलिए, अच्छा एक बात आपको बताते हैं, विशेषण क्या होता है सर? विशेषण को लेकर बहुत सारे बच्चे का हमको डाउट आता है, और आप क्लास 6 में तो आपको जाना जरूरी है। विशेषण हम लोग किसे कहते हैं सर? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है ना, उसको विशेषण बोलते हैं। जैसे हम आपको उदाहरण देते हैं, राम सुंदर है। राम क्या है बाबू? सुंदर है। राम सुंदर है, या है ना। तो आप देखिए, अच्छा राम तो सुंदर हटाइए, सीता दे दे तो और बेहतर रहेगा, ठीक है। राम भी सुंदर होता है, लड़का भी सुंदर होता है, लड़का थोड़ी खराब होता है, लड़का भी सुंदर होता है, ठीक है। देखिए, तो ये सुंदर क्या है बाबू?
किसकी विशेषता बता रहा है? राम की। राम क्या है सर? संज्ञा है। जो संज्ञा की विशेषता बताए, राम की विशेषता क्या है सर? सुंदर है। राम की विशेषता क्या है? कि वह सुंदर है। तो आप बताएंगे जो संज्ञा का विशेषता बता रहा है वह क्या? विशेषण। राम की संज्ञा है और राम की विशेषता सुंदर बता रहा है, तो सुंदर शब्द क्या? विशेषण होगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ओके, यस और नो बताइए। चलिए, क्लियर हो गया ना? अच्छा, मैं अच्छा हूँ। मैं कैसा हूँ? अच्छा हूँ। मैं अच्छा हूँ, तो यह मैं क्या है? सर्वनाम। सर्वनाम की विशेषता क्या है? अच्छा हूँ। अच्छा हूँ, तो अच्छा क्या है शब्द? विशेषण है। ठीक है, क्लियर हुआ? क्लियर है ना? चलिए, धन्यवाद। चलिए बच्चों, यहाँ तक आप लोग समझ गए तो प्यारे बच्चों यहाँ भी आप लोगों ने देख लिया ही, ठीक है, देख ही लिया। जो भी व्याकरण का भी क्वेश्चन था, सारा व्याकरण का भी क्वेश्चन आप लोगों ने कर ही लिया। तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो एक बार नीचे यस सर ज़रूर लिखेंगे। और हाँ, आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए ना, क्या जाता है लाइक करने में। धन्यवाद बच्चों।